भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा। हमारे गुप्ता जी सीपीआई के नेता गुरदास दास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खाए ही नहीं है। रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे का दे दीजिए। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल झुलनिया में धक्का बोल, कलकत्ता चला। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये हमारा। ज्यादा फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जरूर। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना आदमी पिंडदान क्या करो? कितना आदमी पिंडदान किया? हाथ उठा बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूँ, अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ पढ़ो, वहाँ हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विष्णु मंदिर वहाँ है। इसलिए महोदय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीपीएम के साथियों को कि अभी से भी संभलिए, कल भी हम लोग रहेंगे। ये देश को तोड़वाइए नहीं। ठीक कहा मुलायम सिंह यादव जी ने, ये बाबरी मस्जिद गिराया लोगों ने, अच्छा धाम को गिराया, और आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं। अफजल गुरु। ये अफजल गुरु का जो गुरु थे दुनिया में, जो नामी और ग्रामी जो टेररिस्ट हैं, वो मौलाना अजहर मसूद को किसने छुड़ाया? जवाब देना पड़ेगा। जहाज लेके कौन गया वहां? देश को बैठो। कौन गया वहां? और ये नेता बैठो, बैठा भी बच्चा है, बैठो। बैठ जाओ, उल्टा है। ठीक है, हो गया, बैठिए।
हो गया। महोदय बोलिए। महोदय ठीक है चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना। बैठिए, हम यील्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट यील्डिंग प्लीज टेक योर सीट। ये क्या है? आप बोलते रहिए। अब ओनली योर स्पीच विल बी रिकॉर्डेड। जेंटल महोदय, आतंकवाद ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला। टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते हो? लाल किला गिरवाना चाहते? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, कम्युनलाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए देश का। ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ, दिल के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया। ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे, हमारे पुरखों ने जालियांवाला नरसंहार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हम ब्रितानी सरकार को 7 समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है। सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है। रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह और सुभाष स्वरूप, शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ रहे थे, आप उनका साथ दे रहे हो? पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो। आजादी के देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर कहीं भी महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं। जो सप्लाई ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते, सामान ले सकते हैं महोदय, और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को नहीं सूट करता है तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन है।